ओम शांति। आज है 28 नवंबर 2025 और आज की मुरली का सार है। आज बाप दादा बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, मीठे बच्चे यह भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। यह दुनिया एक कांटों का जंगल है और हम आत्माएं जैसे भूल भुलैया में फंस गई थी। हमें पता ही नहीं था कि हमारा घर कहाँ है, हमारा राज्य कहाँ है, हमारी असली पहचान क्या है। आज शिव बाबा हम बच्चों को फिर से याद दिलाते हैं कि तुम आत्माएं अपने घर शांति धाम से नीचे पाठ बजाने आई थी। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते बनते भूल गई कि घर कैसे लौटेंगे। अब बाप स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं। शांति की स्थापना भी वही करते हैं, सुख की स्थापना भी वही करते हैं और नई दुनिया भी वही रचते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे दुनिया भंभोर बन चुकी है, अब कयामत का समय है। सब आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर घर वापस जाएंगी, इसलिए एक भी सेकंड व्यर्थ ना करो, पढ़ाई में लग जाओ। यह ही है संगम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, पुरुषार्थ को नंबर 1 बनाना। तो आज प्रश्न उत्तर का भी बहुत गहरा अर्थ बाबा ने बताया। तो प्रश्न पूछा था, कयामत का समय देखकर बच्चों का कर्तव्य क्या है? तो उत्तर दिया बाबा ने, अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत से लग जाना, तो ये कर्तव्य है, और बातों में नहीं जाना। बाप तुम्हें नयनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे, यानी याद, पढ़ाई और पवित्र निश्चय ही हमारी सेफ्टी बेल्ट है। तो आज की मुरली के गहरे पॉइंट है, मंथन है, यानी कि भगवान स्वयं आए हैं हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। दूसरा है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। हम ही वे आत्माएं हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा भक्ति की थी, इसलिए सबसे पहले बाबा के पास पहुंचे। अगला है, 84 जन्मों का राज केवल अभी मिलता है। नेक्स्ट, हर आत्मा अपना कर्म खाता चुकतू करके जाएगी। नेक्स्ट, सच्ची दीपावली क्या है? ज्ञान की चिता पर बैठकर अपनी ज्योति को प्रज्वलित करना सच्ची दीपावली है। तो धारणा आज हमने क्या करनी है? 2 मुख्य बिंदु, रोज अपनी याद की यात्रा को तेज करो। इसे ही सच्ची दीपावली कहा गया है, जहां आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए चमक उठती है। दूसरा है, ड्रामा का पूरा राज बुद्धि में रखो, किसी भी व्यर्थ बात में नहीं जाना है। हमारे अंदर सिर्फ पढ़ाई, याद और सेवा का स्टॉक भरना है। आज का वरदान बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही ध्यान से सुनिए। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। बाबा कह रहे हैं कि यदि अंदर व्यर्थ है, अवगुणों की बातें हैं, किसी के लिए हल्का भाव है, तो वहां बाबा नहीं, वहां पाप है। इसलिए अपने अंदर खुशी का स्टॉक भरो ताकि हर आत्मा आपकी शुभ भावना लेकर जाए। आज का स्लोगन है, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो ही नहीं सकता। आज बाबा ने स्मृति स्लोगन में भी बताया कि स्मृति इतना प्रभावशाली है, इतना इफेक्टिव है कि अगर स्मृति का स्विच हम ऑन रखेंगे तो मूड ऑफ होगा ही नहीं। हमें स्मृति रहेगी कि हम कौन हैं, यानी याद में टिकते ही मूड, मन, माया सब गायब, यानी कि कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं रहती अगर हम याद में हैं। आज का अव्यक्त इशारा बाबा ने दिया, सेवा में जितनी बिजी हो उतना ही बीच बीच में 1 सेकंड का अशरीरी अभ्यास करो। यानी कि जब सेवा, बहुत सेवा है, बहुत ज़्यादा बिजी है, तो बीच बीच में उतना ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा सेवा उतना ही ज़्यादा टाइम दो बीच में अशरीरी बनने का। जिसने सोचा और हुआ की स्थिति बनाई, उसको किसी भी बात से लड़ाई नहीं करनी पड़ती। 1 सेकंड में न्यारे और प्यारे। ओम शांति।